पड़े, किसी उधारी ज्ञान की भी जरूरत ना पड़े। हम आप हम जितने भी हम उपस्थित हैं हम सब ज्ञान स्वरूप है। जीव का अपना स्वरूप ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ पर एक एक ज्ञान की परत को हटाया गया। इसलिए इस दो श्लोक अच्छे से समझिए तो समझ लेना आज की पूरी कथा समझ में आ गई। बाकी तो सब कथाएं कहानियां हैं। गोकर्ण कहते हैं देहस्ति मांस रुधिरम भीमतिम त्यज। हमने देह को ही आत्मा मान लिया है, बुद्धि ने जो ये स्वीकार किया है, पिताजी इस देहात्मक बुद्धि का त्याग करो। देह को तो आत्मा मान रहे, मैं कौन हूं, मैं शरीर। हम अपना परिचय भी शरीर से देते हैं, जबकि अगर मूल से आपसे पूछे कि आप कौन हो, आप इशारा करोगे ये तो सर है, ये गर्दन है, ये छाती है, ये पेट है, ये टांगे हैं, वो पैर है, तो आप कौन है। लेकिन हम इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे, इस शरीर को ही हम अपना मान बैठे, अर्थात हमारा परिचय केवल शरीर तक रह गया। तो पिताजी शरीर क्या है, तो पहले शरीर का बोध ज्ञान करवाया है। तो गोकर्ण कहते हैं देहस्ति मांस रुधिरम भीमतिम त्यज। ये शरीर अस्थि, अस्थि माने हड्डियां हैं, मांस से बना है, रक्त से बना है, मज्जे से ये निर्मित हुआ है। ऐसा जो शरीर है, जो हड्डियों का ढांचा है, जैसे मकान बनाते तो पहले पिलर खड़े करके लेंटर डालते हैं ना, फिर ज्यादा ज्यादा दीवारें करेंगे, उसको सुंदर बनाने के लिए फिर बढ़िया प्लस्तर करेंगे। अब प्लस्तर भी हो गया, सब सीधा हो गया, तो और सुंदर करने के लिए पेंट करेंगे कि खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियां। मकान जैसे बनता है ऐसे ही परमात्मा शरीर का निर्माण करते हैं कि खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आशियां। ये तो चंद श्वासों पर टिका हुआ मकान है। और वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत ईंट की एक दिन खाक में मिल जाएगी। आज जो 50 साल की गाड़ी में घूमते हैं वो 50 रुपए के मटके में जाते हैं हरिद्वार तक भी। और हमारे हेंगोट हमने है आई रखवाड़ आड़े किस दुई दुई थे तब टालियों की कातरी पानी दीती ले जोड़ा बाणो इतनी भरत ही नहीं और द्वार गए। तो आगाह तो अपनी मौत से यहाँ कोई बशर नहीं है, आगाह तो अपनी मौत से यहाँ कोई बशर नहीं। सामान्य है 100 बरस का, प्यारे पल की खबर नहीं। ये आदमी का जिस्म क्या, जिस पर है सैदा जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका ये तो ख्याले आशियां। और वक्त की पुरजोर आंधी से टकराएगी, ये इमारत ईंट की है, दिन तो खातों में मिल जाएगी। पदार्थ तुम शरीर नहीं हो, कहने का अर्थ शरीर तो मात्र हड्डियों का ढांचा है। और सीधे सीधे कहें भैया तो ये शरीर मात्र मल मूत्र ढोने का भांड बर्तन है। इधर से रसगुल्ला डालो तो भी मल ही बनेगा, रोटी खा लो चाहे कुछ ही खा लो। ये मशीन ऐसी फिट की है भगवान ने, ये मल मूत्र का भांड है, बर्तन है। सदैव मल मूत्र को ढोने का पात्र है, बर्तन है। पर फिर भी इस देह को लेकर हम कितना अभिमान कर लेते हैं, शरीर का कितना अभिमान है, और इस शरीर में कितनी अहमता है कि मैं शरीर हूं। तो अज्ञान का पहला आवरण यह है, अज्ञान का पहला पर्दा यह है कि जीव अपने को शरीर मान बैठे, हम अपने को स्वयं को देह मान बैठे। इसलिए पिताजी देहस्ति मांस रुधिरम भी मतिम त्यज, इस मति को, बुद्धि को त्याग दो कि तुम शरीर हो। और दूसरा पर्दा कि जाया सुतादिशु सदा ममतां विमुंच। जाया माने पत्नी, सुतादिशु पुत्र आदि, कि जाया सुतादिशु सदा ममतां विमुंच। हमारी ममता किस में, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है और ये मेरा खेत है, इसी में हमारा ममत्व छुपा है। जाया पत्नी, सुतादिशु पुत्र आदि में जो ममता है, यदि तुम शरीर नहीं हो तो शरीर के संबंधी भी तुम्हारे कैसे हो। यदि तुम शरीर ही नहीं हो तो शरीर का संबंधी जो है सब, वो सब तुम्हारा उनसे क्या संबंध है। इसलिए तो पड़ोसी का बच्चा कितना ही बीमार हो फिर भी हमें दुख नहीं होता,
और अपने बच्चे बालक की यदि हल्का सा जुकाम बुखार भी लग जाए तो दिनों दिन घूमते रहते हो, इस हॉस्पिटल में दिखा लो या उस वाले में दिखा लो, क्योंकि वहां ममता बनी है, यहाँ वहां मेरापन ही मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मकान मेरा है। तो मूल बंधन में अज्ञान का जो प्रथम आवरण है वो देह, जब तक देहात्मक बुद्धि बनी रहेगी, हम शरीर को आत्मा मानकर बैठे रहेंगे तब तक जीव को ज्ञान होना ही नहीं, क्योंकि हम शरीर तो है ही नहीं। इसलिए देहस्तिमान रुधिरम विमतिम त्यज, और फिर कहा जाया सुतादिशु सदा ममताम विमंच, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा दुकान, ये सब संसार का है। पिताजी तुम शरीर ही नहीं हो, तुम्हारी पत्नी कहां से हो गई, तुम्हारा पुत्र कहां से हो गया, ये पुत्र भी शरीर का है, ये पत्नी भी देह शरीर की है, तुम तो विशुद्ध आत्मा हो, तुम तो निर्लिप्त हो, तुम्हारा तो इससे कोई संबंध ही नहीं, आत्मा तो निर्लेप है, ये तो विकार युक्त है, उसमें तो कोई विकार भी नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते बहुत अच्छा है, कथा अच्छी लग रही है, कहते बहुत अच्छी, अब ना लगे अच्छी तो भंडारा अच्छा बन रहा है, खाकर ही जाना है। बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज का जो भंडारा